नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में मैं सलमान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सुर्खियों के पेश करदा हैं। आंध्र प्रदेश में फैली नई बीमारी, अवाम में खौफ का माहौल, बीमारों से वाईएस जगन ने की मुलाकात। अरविंद केजरीवाल की किसानों से मुलाकात, कहा किसानों का मुद्दा और मुतालिबात हैं बिल्कुल जायज़। बारिश मुतासिरीन हुकूमत की इमदाद के लिए मीसेवा ना जाए, बल्दी हुक्काम लेंगे मुतासिरा इलाकों का जायजा। जलपल्ली तालाब में नामालूम खातून की नाश हुई दस्तयाब, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। तेलंगाना की आवाम भारत बंद में ले हिस्सा, करे पुरअमन एहतजाज, कोहिर से शाकिर अली का बयान। याकुतपुरा के 9 मुंतखबा मजलिसी कॉरपोरेटर्स की बड़ा बाजार में तकरीब तहनीयत, अवाम ने दी मुबारकबाद। आसिफ नगर में ज़ेरे तामीर इमारत में शॉक लगने से 2 लेबर हुए हलाक, मकामी पुलिस ने लिया जायजा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज अपनी काबीना के साथ हरियाणा दिल्ली सरहद सिंगो बॉर्डर पर किसानों से मिलने पहुंचे। उन्होंने किसानों से मुलाकात करने के साथ ही वहां मुहैया कराई जा रही सहूलियात का जायजा लिया और कहा कि इनकी हुकूमत किसानों की सेवादार है। वज़ीर आला ने मीडिया से बातचीत में किसानों के मुतालिबात की हिमायत करते हुए कहा, मेरी हुकूमत किसानों की सेवादार है। उन्होंने कहा किसानों का मसला और इनके मुतालिबात जायज़ हैं, मैं और मेरी पार्टी इनके साथ खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा किसानों की तहरीक शुरू होने के वक्त दिल्ली पुलिस ने हमसे 9 स्टेडियम को जेल में बदलने की इजाज़त मांगी थी। मेरे ऊपर दबाव बनाया गया था लेकिन मैंने इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा पार्टी के सभी रुकन असम्बली कारकुन सेवादार बनकर किसानों की खिदमत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं खुद भी सेवादार बनकर यहाँ आया हूँ। मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज़ है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। आपको याद होगा कि शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। किसान 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना बहा के अन्न उगाता है हमारे लिए, हमारी सेवा करता है। आज किसान मुसीबत में है, हम सब का, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े और उनकी सेवा करें। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा, साफ सफाई ठीक है,
उधर पानी की व्यवस्था है, बता रहे अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा, तो आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। उधर रहने की भी व्यवस्था देखी, किचन भी देखी, एम्बुलेंस भी देखी। क्या क्या जानकारी ली आपने जब आपने आपसे? किसानों ने कहा कि इंतजाम से वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन मैं लगातार संपर्क में हूं। हमारे जर्नैल सिंह यहाँ पे जो एमएलए हैं, कल रात को यहीं सोए हैं, वो उनके समर्थन में पूरी रात ये यहीं पे सोए हैं। तो हमारे सारे वॉलंटियर्स, सारे कार्यकर्ता, सारे ऑफिसर्स सेवा में लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जल्द से जल्द समाधान। आम आदमी पार्टी कल बंद का समर्थन भी किया है क्या? आम आदमी पार्टी कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश भर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश के अंदर सब लोग इसमें शामिल हों। मैं पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग इसमें शामिल हों। 4 मंडियों को बदला गया है, आपकी तरफ से जो 4 मंडियों को बदला गया है, जो उनको कानून जो लागू किए गए हैं उसमें वो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो 9 स्टेडियम की आपने बात की, 9 स्टेडियम को जेल में बदलने की, उसका आपको क्या रहा कि कितना प्रेशर कुछ डाला आपने? कहा बहुत प्रेशर उस टाइम आया था, कई लोगों के फोन आए थे कि इसको कर दीजिए, क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग ये थी केंद्र सरकार की उस टाइम कि इनको अंदर आके और उनको स्टेडियम में सबको डाल दिया जाएगा और इस तरह से आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने भी अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी। कई बार ऐसा होता है कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी होती कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे, आपको अपनी आत्मा की आवाज़। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वैएस जगनमोहन रेड्डी ने एल्लूरू के सरकारी अस्पताल का मुआयना किया, जहां अजीब व गरीब बीमारी का शिकार अफराद की बड़ी तादाद ज़ेरे इलाज है। उन्होंने अस्पताल के तमाम मरीजों से मुलाकात करते हुए उनसे बात की। उन्होंने मुतासरीन की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। वज़ीर आला ने मरीजों को यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत इनके साथ है। उन्होंने डॉक्टर से इस सिलसिले में तफसीलात भी हासिल की। इस अजीब व गरीब बीमारी के मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो गया। एल्लूरू के अस्पताल में आज सुबह मजीद 5 मुतासरीन को लाया गया। इस तरह अब तक इस अस्पताल में रुजू होने वाले मरीजों की तादाद 345 हो गई, जिनमें से 180 को सेहतियाब होने पर अस्पताल से घर जाने की इजाज़त दी गई। कल शब मजीद 28 अफराद को इस अस्पताल में लाया गया। इनके तिब्बी मायने भी किए गए, ताहम डॉक्टर्स इस पुरअसरार बीमारी के बारे में पता चलाने से कासिर है। इन मुतासरीन में ज़्यादातर की उम्र 20 से 30 बरस के दरमियान है। 12 साल के बच्चे और 45 बरस के अफराद भी शामिल है। हुकूमत ने आज वाज़े किया है कि हैदराबाद में सैलाब मुतासरीन को इमदाद हासिल करने के लिए मीसेवा सेंटर से रुजू होने की ज़रूरत नहीं है। जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा कि हालिया सैलाब से मुतासरा अफराद को हुकूमत की माली मदद बराह रास्त मुतासरा अफराद के अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। मुतासरा अफराद की तफसीलात की शनाख्त के बाद कार्रवाई की जाएगी। मुतासरीन से गुजारिश है कि वो सैलाब की इमदाद के लिए मीसेवा सेंटर न जाएँ। जीएचएमसी की टीमें मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुतासरीन की तफसीलात जमा करेंगी। वादे रहे कि रियासती हुकूमत सैलाब मुतासरीन को 10,000 रुपये की माली इमदाद फराहम कर रही है। जीएचएमसी इंतखाबात के पेश नज़र इमदाद रोक दी गई थी, ताहम इंतखाबात के दौरान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वादा किया था कि इंतखाबात का अमल ख़त्म होने के बाद 7 दिसंबर से इमदाद की तकसीम का प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जाएगा, जिस पर आज शहर की कई मीसेवा सेंटर पर सुबह से ही आवाम जमा होना शुरू हो गई। आसिफ नगर के पास ज़ेरे तामीर इमारत में अचानक इलेक्ट्रिक शॉक लगने से 2 लेबरों की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक ज़ेरे तामीर इमारत में काम करने वाले 22 साला चिंटू और 25 साला कोटेज की शॉक लगने से मौत वाक़ई हो गई। याकुतपुरा हल्के में आज तकरीबन 50 शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पचा खादरी के हाथों अमल में आई। इस मौके पर इनके हमरा रुकन कानून साज काउंसल रियाजुल हसन आफंदी, रैन बाज़ार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासे, सैयद सोहेल खादरी के अलावा व दीगर मौजूद थे।
सफिया बेगम, महमूदा बेगम, आप हाफिज चलिए नेक्स्ट। जैन आसी, सैदा महजब, अजमत बेगम, सैयदा रुखसाना, रेहाना सुल्ताना, बच्ची का नाम सारा फातिमा, अख्तर बेगम, पीछे देखो, नेक्स्ट आप जाइए। बेगम समरीन फातिमा, हुसैन बी, शफिया बेगम, मुमताज। ये हल्के के अंदर शादी मुबारक के चेकों की तकसीम आज चारमीनार MRO ऑफिस जवीरपुर में अमल में लाई गई। इस मौके पर जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब रुकन कानून साज कौंसल और जनाब सोहेल कादरी साहब कारपोरेटर, अलमदार वाला जाही साहब कारपोरेटर और वासे साहब कारपोरेटर और डॉक्टर समीना बेगम साहबा कारपोरेटर, इन हजरात ने इसमें शिरकत की। तालाब मुगलपुरे के कारपोरेटर नसरीन सुल्ताना साहबा, ये तुम पूरे यहाँ पे शरीक हुए और इनके हाथों से चकों की तकसीम 50 अफराद के चकों की तकसीम हुई। तकरीबन 1,116 रुपये की लागत के 55 लाख के चकों की तकसीम अमल में लाई गई। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस की हिदायत पर चकों की जैसी तकमील होती है फौरी बिला ताख़िर उसकी तकसीम की हिदायत की गई। उसके मुताबिक आज ये चकों की तकसीम का सिलसिला शुरू किया गया। इंशाअल्लाह ख़त्म हुआ। अभी माबाकी चक आहिस्ता आहिस्ता मंडल ऑफिस से मंजूर होकर चक तैयार हो रहे हैं, उसकी तकसीम अमल में लाएगी। याकुतपुरा असम्बली हल्के को बंडलागुड़ा MRO, सैदाबाद MRO, चारमीनार MRO 3 मंडल लगते हैं और यहाँ पर वक्फे से बुला के चकों की तकसीम का सिलसिला जारी रखे हुए इंशाअल्लाह मज़ीद इसकी तकसीम करीब की जाएगी। शुक्रिया। MD शाकिर अली वाइस MPP कोहिर ने तेलंगाना की आवाम बिलखुसूस कोहिर की आवाम से अपील की कि वो किसानों की जानिब से कल 8 दिसंबर को होने जा रहे भारत बंद की तायीद करें और कहा कि आवाम अपना पुरअमन एहतजाज दर्ज करवाएं। शाकिर अली ने कहा कि हर तबके के कारोबार करने वाले अफराद इस एहतजाज में बराबर की हिस्सेदारी शामिल करते हुए बंद मनाएं। अस्सलाम वालेकुम। कल 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है किसान मोर्चा की जानिब से, किसान आंदोलन की जानिब से भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो मैं तमाम कोहिर मंडल और जहीराबाद तालुका संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना की तमाम आवाम से मैं कहूँगा कि इस आंदोलन में हिस्सा ले बढ़ चढ़कर और किसानों के हाथ को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि हम लोग अगर आज किसान बिल के खिलाफ अगर नहीं खड़े रहेंगे तो कल ये लोग, ये उद्योगपति बिजनेसमैन कल हमारे अपने खेतों पर हमें अपना किराएदार बना के रखेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि तमाम लोग, मैं तमाम तेलंगाना की तमाम अवाम से गुजारिश कर रहा हूं कि कल भारत बंद का जो एडिटेशन है उसमें, उस एहतजाज में अपना एहतजाज दर्ज कराने का काम करें, चाहे वो बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉय हो या कोई किसान क्यों ना हो या कोई और बिजनेस वाला क्यों ना हो। कल किसान एकता के लिए आप सामने आए, जय जवान जय किसान का नारा लगाने के लिए कल सामने आए, क्योंकि यही वो किसान था जो हमें लॉकडाउन के वक्त अपने घर में बंद रहने के बावजूद भी दूध पहुंचाने का काम किया है, सब्जी फल फ्रूट पहुंचाने का काम किया है। यही वो किसान है जो अपनी जान को जोखिम में डालकर वो खेतों तक पहुंचकर वो फसलें हमारे दरमियान हमें फूड प्रोवाइड करने का काम किया है। तो मैं तमाम तेलंगाना की आवाम से गुजारिश करूंगा कि आज में हिस्सा लेकर इस आंदोलन को आप कामयाब बनाने का काम करें और इन बिलों के खिलाफ, ये काला कानून लाई है हुकूमत हिंद ने, इसके खिलाफ ये बिलों को, जो 3 बिलें हैं, जो फार्मर्स 3 बिल है, उसको रद्द करने का, रोल बैक करने का हम पुरजोश अंदाज में इस एहतजाज को दर्ज कराने का काम करेंगे। तो मेरी बिलखुसूस गुजारिश है कि जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। हम लड़ते रहेंगे किसान के
हक के लिए जब तक किसान हल बनता है तभी तो देश पलता है। तो मैं गुजारिश करूंगा कुईर मंडल की तमाम अवाम से कि किसान आंदोलन का हिस्सा बने, भारत बंद का जो प्रदर्शन है वो पीसफुल करें। तो मैं बिलखुसूस आज कल के प्रोटेस्ट के लिए गुजारिश करूंगा नौजवानों से कि आपका जो भी प्रोटेस्ट हो रहा उसको दर्ज कराने का काम करें। सोशल मीडिया का क्यों ना हो या हो आपका वो कहीं बाजार बंद कराने का क्यों ना हो, मगर प्रोटेस्ट तो दर्ज कराएं और इन बिलों को वापस लेने के लिए हुकूमत को झुकाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। बड़ा बाजार के मारूफ शख्सियत जनाब वसीम की जानिब से याकुतपुरा के डिवीज़न से कामयाब हुए कॉरपोरेटर्स की मुबारकबाद और गुलपोशी की गई, जबकि इस मौके पर इनके हमरा सैयद अहमद पाशा खादरी, रुकन असम्बली याकुतपुरा और यासिर अरफात भी मौजूद थे। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में जलपल्ली इलाके के तालाब में एक नामालूम खातून की नाश दस्तयाब हुई। इत्तला के साथ ही मुकामी पुलिस के अलावा डीसीपी शमशाबाद प्रकाश रेड्डी ने मौके वारदात पर पहुंचकर जायजा लिया और पुलिस मसरूफ़ तहकीकात देखी गई। మార్నింగ్ పహాడి షరీఫ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఇక్కడ జల్పల్లి చెరువు కట్ట దగ్గర ఒక డెడ్ బాడీ లేడీది పడినట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే ఇక్కడికి అన్ని టీమ్స్ రావడం జరిగింది. సో ఈ బాడీకి యాక్చువల్గా నేకెడ్ పొజిషన్లో ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ మర్డర్ కనిపిస్తుంది, ఇప్పుడు మర్డర్ చేశారని. ఇప్పుడు ఇందులో దర్యాప్తు మొదలు పెట్టాము. సో అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేసి ఇది త్వరలోనే కేసు డిటెక్ట్ కూడా చేస్తాము. అంటే ఎలా తీసుకొచ్చారు సార్? అంటే వాళ్ళు ఎట్లా వచ్చారు ఇక్కడికి తెలియదు, అది ఇంకా డీటెయిల్స్ తెలియదు, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం. అంటే మేబీ ఎంతమంది ఉండొచ్చు, అంటే సీసీకి ఏమైనా చూస్తున్నారా సార్? ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేస్తున్నాము, ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ మీకు చెప్తాం. అంటే ఏమన్నా ఆయుధాలతో కొట్టారా లేకపోతే ఏమన్నా రాళ్ళు? ఇక్కడ రాయి ఉండే ఒకటి, అదే రాయి తీసుకొని నెత్తిని పగలు కొట్టారు సార్. అంటే ఎట్లా సార్? అంటే అమ్మాయి ఎంత ఏజ్లో ఉంది మహిళ? 20 to 30 ఆ ఏజ్లో ఉన్నది సార్. ఓకే. आखिर में और एक बार सुर्खियों पे नजर डालते हैं। आंध्र प्रदेश में फैली नई बीमारी, अवाम में खौफ का माहौल, बीमारों से वाईएस जगन ने की मुलाकात। अरविंद केजरीवाल की किसानों से मुलाकात, कहा किसानों का मुद्दा और मुतालिबात हैं बिल्कुल जायज़। बारिश मुतासिरीन हुकूमत की इमदाद के लिए मीसेवा ना जाए, बल्दी हुक्काम लेंगे मुतासिरा इलाकों का जायजा। जलपल्ली तालाब में नामालूम खातून की नाश हुई दस्तयाब, पुलिस मसरूफ़ तहकीकात।
तेलंगाना की आवाम भारत बंद में ले हिस्सा, करे पुरअमन एहतजाज, कोहिर से शाकिर अली का बयान। याकुतपुरा के 9 मुंतखबा मजलिसी कॉरपोरेटर्स की बड़ा बाजार में तकरीब तहनीयत, अवाम ने दी मुबारकबाद। आसिफ नगर में जेर तामीर इमारत में शॉक लगने से 2 लेबर हुए हलाक, मकामी पुलिस ने लिया जायजा। ये थी दिन भर की आज की हमारी खबरें। कल के खबरनामे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 040551882123। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानीहार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।
Fly USA, UK, Canada, Australia, Dubai. Umrah packages, international and domestic ticketing and passport services approved by ITA. Supreme Air Travel Services, a trusted name in air travel services. Backside Hajj House. Contact 8855 556 786.